दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। कब किसका किस तरीके से राजनीतिक उदय हो जाए कोई पता नहीं। एक छोटे से विवाद से बड़ा विवाद बन गया और बड़े विवाद के बाद एक व्यक्ति इस प्रकार से सामने आया है कि वो एक बड़ा लीडर बनके उभरा है और लोकप्रियता के मामले में बड़े बड़े नेताओं को पीछे छोड़ देता है। हम बात कर रहे हैं पिछोर के वर्तमान विधायक प्रीतम लोधी की। प्रीतम लोधी बाबा बागेश्वर के साथ विवाद में आते हैं और बाबा बागेश्वर जिस प्रकार से दिल्ली में भरे मंच पर हजारों के लोगों की, कहीं लाखों की भीड़ में बाबा बागेश्वर जिस प्रकार से ठटरी बांधने की बात करते हैं, मसल देने की बात करते हैं और उसके बाद प्रीतम लोधी खुलकर विरोध में आ जाते हैं, तो वहीं पार्टी बाहर का रास्ता दिखा देती है, भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं उमा भारती जैसी बड़ी लीडर प्रीतम लोधी के पक्ष में भी खड़ी हो जाती हैं और एक ओबीसी वर्ग का एक आंदोलन एक प्रकार सामान्य वर्ग के खिलाफ खुल जाता है और लगातार पूरे बुंदेलखंड में प्रीतम लोधी अपने घूमने फिरने लगते हैं और बड़े प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं। पार्टी देखती है कि भैया ये प्रीतम प्यारे, प्रीतम लोधी और बड़े लीडर हैं, बड़े खतरनाक हैं और कहीं ना कहीं उनके कारण छवि खराब हो रही और सत्ता में जो चुनाव है 2023 को उनमें खतरा हो सकता। और कछु ऐसे ही देख ले, चाहे बीडी शर्मा हो चुकी नहीं निकारे तो जेपी नड्डा जी पीछे लगे तो ये भी वही में शामिल हते, हितानंद शर्मा बेबी हते और तमाम लीडर्स हते, साथ साथ शिवराज सिंह चौहान को लगे, ज्योतिराज सिंधिया को भी लगे कि खतरा है। उमा जी को लगाओ संभाले गया स्थिति और स्थिति ये बनी कि प्रीतम सिंह लोधी को बीजेपी में शामिल कर लिया। प्रीतम सिंह लोधी को बीजेपी में शामिल करने के बाद प्रीतम सिंह लोधी को पिछोर से बीजेपी का चेहरा बना दिया जाता है और जो पूरे बुंदेलखंड में एक नेगेटिविटी फैल रही थी उसको बचाने का, कम करने का प्रयास किया और चुनाव आगे बढ़ा। इसी बीच में एक इनके सुपुत्र हैं, जे हैं भैया इनके जो पुत्र हैं जिसको लेकर लगातार प्रीतम लोधी कतरत के बिगड़ गए, दारू के नशे, तमाम चीज़ें, जो वीडियो है जिसमें वे अपनी ज्ञान की बातें दे रहे थे, वही वीडियो है, तमाम चीज़ें हैं। और जो फिर के वापसी भाई नरोत्तम मिश्रा तरफ इशारा कर रहे, जे नरोत्तम मिश्रा की तरफ इशारा करे, नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार ही गए। ई के बाद कक्काजू चुनाव के मैदान से भग गए। कारण क्या है कि प्रीतम सिंह लोधी को तो एक कद है, खराब नेता नहीं कह सकते, अच्छे नेता हैं, तनक जितने उन्हें नॉलेज है उस हिसाब से वे चलाते हैं, लेकिन कछु जगह वे अपने लोग नहीं के चक्कर में बदनाम हो जाए, तो वैसे हमने उन्हें देखे है, समझे है। खैर प्रीतम लोधी तमाम विवादन के बाद करिया चश्मा पहने, तो मैं फोटो दिखाए हैं, करिया चश्मा पहने प्रीतम प्यारे प्रीतम लोधी की फोटो देखो और बढ़िया इस समय एक्शन में दिखाई दे रहे। जिला बनावे को जो एक उन्होंने एक अपनी बात रखी थी, वो जिला पिछोर जिला अगर बनत है तो वास्तविकता, चूंकि वो एरिया बहुत पिछड़ा सा है, लेकिन जिस प्रकार से अभी सरकार ने काम करे, मध्य प्रदेश सरकार ने काम करे, 20 साल में बीजेपी ने ही बहुत काम करे और तमाम शहर बदले हैं, मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट दिखाते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ गुंडागिर्दी भी बढ़ी है और अब की दार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को चेहरा बदलने के बाद भी सब चीजें अब कम हो दिखे, हमें ऐसा लग रहा हो। खैर प्रीतम सिंह लोधी ने बहुत संघर्ष करे और संघर्ष के बाद अब भी विधायक बने और विधायक बनते रहे इनके सुपुत्र को, भैया सुपुत्र साहब हैं जो इनके पुत्र हैं। और फिर का कही जाए इनके बारे में, जितने कई उतने कम है, जे कहूँ ना कहूँ किसी तरीके से विवादन में बने रहते और उनके कारण प्रीतम सिंह लोधी की छवि खराब हुई। यही इनने कह दी विधायक प्रीतम लोधी बन गए, जीत के आ गए, सो कछु एक ऑडियो वायरल भई है, वो मैं जे कह रहा कि बचली अब कैसे बचत हैंगे, तो ये स्थिति है विधायक के मोड़ा गुंडागिर्दी पर तरिया है, धमकी देने लगे, बताओ तो जा स्थिति है। खैर पिछोर में अगर आगे की राजनीति को अपने आगे बढ़ाने हैं, प्रीतम सिंह लोधी को पंजाब सिंह जैसे अच्छे मित्र मिले हैं, सलाहकार मिले हैं, तो इनके लाए भी थोड़ी सी स्थिति सुधारने आए। चूंकि जी डर भाई को लेकर तुम कक्काजू या केपी सिंह के खिलाफ मोर्चा खुलत रहे, वही सब अब तुम्हारे ऊपर भी आए, तो थोड़ा सा अपने आप को बचा भी की आवश्यकता है। लीडर दमदार है, जिंदा दिल इंसान अगर देखना है तो प्रीतम सिंह लोधी के संग में मिलो बैठो। मतलब बाबा के विवाद के बाद वे हीरो बन गए, चाहे बाबा हीरो बन गए हो चाहे वे हीरो बन गए हो, तो दो जने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी राजनीति संभाल गए। लेकिन प्रीतम सिंह लोधी को जो है पिछोर के बामनन ने या समाज ने माफ करे, कहा है कि बीजेपी के चक्कर में करे हो चाहे कैसे करे हो, कि माफ करे। और प्रीतम सिंह लोधी अपने खिलाफ में जो भी उनके खिलाफ माहौल बनना तो उनको संभाल ले गए। लेकिन उमा जी की बात कर लो तनकनी के संग, उमा भारती को बहुत बड़ा नुकसान प्रीतम सिंह लोधी के कारण झेलने आओ और प्रीतम सिंह लोधी चीज को समझ रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा को वही नुकसान झेलने आओ प्रीतम सिंह लोधी की नेगेटिविटी के कारण। चूंकि तमाम जगह पिछोर में ब्राह्मण ने कुछ नहीं किया, लेकिन अगल बगल हम पहले बोल चुके थे कि पूरे बुंदेलखंड में प्रीतम सिंह लोधी ने जो राय तो बिगाड़े को प्रीतम सिंह लोधी ही माफी मांग के मना पे हैं, समझा पे हैं।
लेकिन प्रीतम सिंह लोधी गए नहीं वे अकेले पिछोर में चुनाव में लिए, तो स्थिति जा बनी कि उमा जी के भतीजे राहुल लोधी चुनाव हार गए, प्रीतम लोधी के संग हमारे नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए, जो इशारा कर रहे फोटो देखो जाओ। तो वो एक स्थिति जो बनी है, जब फोटो में देखो नरोत्तम मिश्रा को इशारा कर रहे प्रीतम लोधी के भैया हमें तो जेल लेके ही आए, तो अब इन नहीं जे आए सो जे इनको गृह मंत्रालय चलेगा, अब देखत का रास्ता खुलत। लेकिन अगर प्रीतम लोधी अपने मोड़ा को नहीं संभाल पा रहे तो बहुत बड़ी स्थिति है, और इको लेके बेटा बेटे में सोच सरवार इन लोगों में आपस में विवाद होत रहा, या फिर एक राजनीतिक ड्रामा है जो समझ में नहीं आऊ। लेकिन कहीं ना कहीं प्रीतम सिंह लोधी की आज जो साख बनी है पिछोर को जल्दी से जल्दी जिला बनवा देवे। दूसरी चीज, पंजाब सिंह जैसे मित्र अगर संगे मिले हैं तो दो जने आपसी भाईचारे को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि पिछोर में यादव वोट और लोधी वोट अगर एक हो रहा हो तो कोई हराने वाला नहीं है, और ऐसे में अगर ये अपनी राजनीति को संभाल जाएं तो बहुत कुछ चीजें उसमें नई देखने को मिलेंगी। और प्रीतम सिंह लोधी के बारे में जो लोग जानत हैं, बात मानत हैं और बड़े लीडर को सम्मान भी करत, कब कब बहक जाऊ बाबा के चक्कर में बहक गए थे, लेकिन अब उनके मोड़ा हैं जो वे बड़े माहौल बना रहे, तो उनको हमें जो है कि वो केवल कि भैया इनसे बची रही हो, कहा है कि अगर यही चीज करत रहे तो फिर खलात हो जाओ। देखो धमकी दे रही, देखो पूरा हिंदुस्तान ने खबर छापी है जा, तो परिणाम की बात इनने सुपुत्र हैं इनकी इनने धमकी दी हैगी, तो भैया इस चीज से थोड़े से बचे रहो। और कहा कि पिता पुत्र में नहीं बना तो फिर हमारे हिसाब से फिर यही है कि पिता ही ने पे मुकदमा लिखवा है हमें। तो अगर आप नेता हो, जननेता हो, तो फिर अपने मोड़ा को समझाओ, नहीं है तो भैया फिर कानून को राज रहे हो, कानून अपना काम करे। चूंकि इतने बड़े प्रचंड बहुमत के बाद भी वो लॉबी को केंद्रीय नेतृत्व ने निपटा दो, जो अपने आप को तुर्रम खां समझ रही थी, जो अपने आप को गुटबाजी के चक्कर में राजनीतिक ब्लैकमेलिंग चल रही थी, उसको खत्म कर दो। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पे हिंदुत्व के पिच पे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े, अमन चैन पे बढ़े और सर्व समाज को लेके आगे बढ़े। और उनमें अगर कानून ने गुंडागिर्दी करी तो उसको साइड में रख दो जाए। चूंकि अब जो मुख्यमंत्री को चेहरा बने हैंगे मोहनलाल या मोहन प्यारे या मोहन यादव, तो वे ऐसे ही नहीं बन गए, बहुत बड़ी रणनीति के पीछे आगे चर्चा करें। क्या प्रीतम सिंह लोधी अपने मोड़ा को समझाएं, भैया बहुत बड़े जो बातें हमारा थे, अब चूंकि अब चंबल को पानी आए तो कहूँ ना कहूँ धाड़ तो है ही, लेकिन संभाल ले आए ना। तरका है कि 100 डंडी और एक बुंदेलखंडी, तो बुंदेलखंड के लोग तनक टेढ़े तो होत, तनक संभाल के रखो भैया, कितने का विवाद कर दें। ये इनके सुपुत्र हैं प्रीतम लोधी के। नमस्कार।